हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, धातु के भौतिक गुण, जो क्लास 10 से लिया गया है। साइंस के 3rd चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल property of metal। धातु के भौतिक गुण। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। श्री सक्सेस पॉइंट में 7वीं से 10वीं तक के साइंस और मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड होते रहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, धातु के भौतिक गुण। सबसे पहले धातु के अंदर यदि हम देखें तो कठोर होता है, हार्डनेस, कठोरता। तो हम कहेंगे धातु कठोर होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, इन सब को आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अब दूसरा, इन धातुओं को लेकर यदि आप पीटेंगे तो ये पतली चद्दर बन जाती है। धातु के इस गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं या मेलेबिलिटी। यदि कि धातु पर प्रहार किया जाता है तो वह पतले चद्दर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। धातु के इस गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं। आघात वर्ध्यता। मेलेबिलिटी कहेंगे धातु को पीट कर पतले चादर बनाया जा सकता है। धातु के इस गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं। तीसरा है तन्यता। डक्टिलिटी। धातु से पतले तार बनाए जा सकते हैं, तार खींचे जा सकते हैं।
आपको पता होना चाहिए 2 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो मेटल के इस गुण को हम तन्यता कहते हैं या डक्टिलिटी कहते हैं। धातु से पतले तार खींचे जा सकते हैं, जिसे तन्यता कहते हैं या डक्टिलिटी। इसके बाद चौथा, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। सोना को देखिए, चांदी को देखिए, एल्युमिनियम को देखें, इनको देखेंगे तो इनसे एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे मेटेलिक लस्टर कहते हैं या धात्विक चमक कहते हैं। धात्विक चमक, मेटेलिक लस्टर, कहेंगे धातु में एक खास प्रकार की चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। ऊष्मा और विद्युत का चालकता, ऊष्मा और विद्युत का चालक। यदि हम चूल्हे पे धातु के बर्तन रखते हैं तो वो और उसमें रखा पानी गर्म हो जाता है, इसका मतलब क्या है, ऊष्मा धातु उस बर्तन से होके पानी तक चला गया, तो ऐसे चीज को सुचालक कहते हैं। तो जितने भी धातु होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है और इसकी क्वथनांक ऊंची होती है, गलनांक।
ऊंची होती है, जिस इसकी क्वथनांक और गलनांक ऊंची होती है। धातु को यदि किसी चीज से पीटा जाए तो एक अलग तरह की आवाज, ध्वनि उत्पन्न सुनाई देती है, जिसे सोनरस या ध्वनिक कहते हैं। यदि धातु को पीटा जाता है किसी हथौड़े से, तो उनसे एक स्पेशल, एक खास प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे सोनोरस या ध्वनिक कहते हैं। धातु को किसी कठोर चीज से पीटने या टकराने पर खास प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। तो ये सारे के सारे धातु के भौतिक गुण हैं। अब धातु के भौतिक गुण के बारे में देखें तो सबसे पहले कठोरता, धातु कठोर होते हैं। उसके बाद दूसरा आघात वर्जिता, धातु को पीट कर पतले चद्दर बनाए जा सकते हैं। धातु के इस गुण को आघात वर्जिता कहते हैं। उसके अगले है तीसरा तन्यता, धातु से पतले तार खींचे जा सकते हैं। इस धातु के इस गुण को तन्यता कहते हैं। चौथा, धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। पांचवा, धातु में एक खास प्रकार की चमक होती है। सोना, चांदी, एल्युमिनियम को देख के आप अनुमान कर सकते हैं। उसके बाद धातु को पीटने पर या किसी कठोर चीज से टकराने पर एक खास तरह की आवाज निकलती है, ध्वनि उत्पन्न होता है, जिसे सोनोरस या ध्वनिक कहते हैं। और ऊष्मा का सुचालक होने की वजह से ही धातु के हम बर्तन में खाना बना पाते हैं। धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।